हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका समय, दूरी, चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 4 है, सेशन नंबर 4 है। मैं इसमें आपको सेट क्वेश्चन करा चुका हूं। इससे पहले इसकी 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, मिलने के बाद। देखो, मिलने के बाद मतलब क्या है? जैसे ये आपका एक स्टेशन है, स्टेशन पी। ये आपका स्टेशन है, स्टेशन क्यू। एक आपका स्टेशन पी, एक आपका स्टेशन क्यू है। एक बंदा स्टेशन पी से, जो ए बंदा है, वो चलना स्टार्ट करता है। एक बंदा स्टेशन क्यू से, जो बी बंदा, वो चलना स्टार्ट करता है। मैं लिख देता हूं, 2 आदमी ए और बी स्टेशन पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। अब सपोज करो ये भी 7 बजे चला है, यहां से सुबह के 7 AM पर चला है स्टेशन पी से ए, और स्टेशन क्यू से भी बी 7 बजे चला है सुबह के। अब जब इन्होंने एक साथ जर्नी स्टार्ट करी, ए से जो स्टेशन पी है वहां से आपका ए चलता है, ये चलना स्टार्ट करता है, और स्टेशन क्यू से आपका बी चलना स्टार्ट करता है। और ये सपोज कहीं यहाँ पे किसी पॉइंट आर पर मिलते हैं, किसी पॉइंट आर पर ये मिलते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये भी 7 बजे चला और ये भी 7 बजे चला है, तो जब ये मिलेंगे, ये भी 7 बजे चला और ये भी 7 बजे चला है, दोनों का चलने का टाइम क्या है? सेम है। तो जो मिलन टाइम होगा वो भी तो आपका सेम होगा। जितने घंटे आपका ए चलेगा उतने घंटे आपका बी चलेगा। सीधी सी बात है, जितने घंटे आपका ए चलेगा उतने घंटे को चलेगा बी चलेगा। मान लो ये दोनों 3 हर्ट्ज बाद मिलते हैं, 3 हर्ट्ज बाद मिलते हैं, क्योंकि जितना टाइम आपका ए चलेगा उतने टाइम आपका बी चलेगा। अब सपोज करो जो बंदा स्टेशन पी से चला है, जो कि आपका ए है, सपोज करो इसकी चाल है, वो इसकी चाल है S1 किलोमीटर पर आवर। और जो बंदा क्यू से चला है बी, मान लो इसकी चाल जो है वो है S2 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में। अब ये यहां पे एक दूसरे से मिले, मिलने के बाद, अब यहां लिखना बहुत इंपोर्टेंट बात है, मिलने के बाद ए और बी ने T1 और T2 समय लिया। मिलने के बाद ए और बी ने T1 और T2 समय लिया। इसका मतलब क्या है? जब ये यहां पे एक दूसरे मिल लिए, तो जो ए बंदा था, ए बंदा आपका स्टेशन क्यू पर गया, और जो ये बी बंदा था, यहां पर मिलने के बाद ये आपका स्टेशन क्यू पर आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका जो ये ए है, अगर ये T1 समय लेता है और जो ये बी है ये आपका T2 समय लेता है, अब जब ये मिल लिए यहां से, तो जो ये आपका ए बंदा होगा वो स्टेशन क्यू पर जाएगा, यानी स्टेशन
Q पर जाने के लिए जो आपका A बंदा होगा वो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसकी चाल क्या है S1 और टाइम कितना ले रहा है ये T1। तो ये दूरी चलेगा, दूरी क्या होती है चाल गुणा समय, यानी S1 गुणा T1। यहां तक किसी को दिक्कत बात समझ आ गई। अब जो आपका ये बी बंदा है, बी बंदा यहां से यहां तक चलेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाली जो है जो ये वाली डिस्टेंस है। अब इसकी चाल क्या है S2 है और ये समय कितना ले रहा है T2 ले रहा है, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल करी। यहां तक अगर किसी को दिक्कत तो मुझे बताओ, अगर यहां तक किसी को दिक्कत तो मुझे बताओ। आगे बात समझ में। अब आगे क्या हुआ आप मुझे एक बताओ, जो बी बंदा था, बी बंदे ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो ए बंदा था उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। आगे बात समझ में। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनका चलने का टाइम भी एक साथ था और मिलन का टाइम भी एक साथ था, यानी आपका यहाँ टाइम है, आपका टाइम यहां पर कांस्टेंट है। जब आपका टाइम कांस्टेंट रहता है तो मैंने आपको कहा था जो डिस्टेंस का रेशो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्पीड के, यानी जो स्पीड का रेशो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशो होगा। अब जब मैं एक ही बात करता हूं ए की, किसकी ए की, तो एक बात बताओ, जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है ये ए, जब ए यहां से चलना शुरू करेगा तो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, सीधी सी बात है। तो यानी जो डिस्टेंस है S2 T2 बटे बी ने कितनी ट्रेवल करी होगी S1 T1। अरे बी जब यहां से यहां तक चला होगा तो इन्हीं वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। अब यानी आपकी डिस्टेंस का रेशो आ गया, और आपको पता है डिस्टेंस का रेशो समान होता है स्पीड के रेशो के। तो ए की स्पीड क्या है S1 बराबर किसको होगा S1 के, क्योंकि जो ये वाली दूरी चली है ये आपकी ए ने तो चली है, ए की चाल क्या थी S1 थी, इसकी चाल क्या है, इसकी चाल आपकी S2 है। अब एक बात तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं S1 आपका ऊपर जाएगा, ये S2 आपका नीचे आएगा, तो क्या होगा T2 बटे T1 बराबर होगा S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर। आगे बात समझे, क्योंकि ये S1 जब ऊपर जाएगा तो S1 गुना S1 क्या होगा S1 का स्क्वायर, ये नीचे आएगा S2 गुना S2 क्या होगा S2 का स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से भी स्क्वायर हटा दूं क्या होगा अंडर रूट T2 बटे T1 बराबर होता है S1 बटे S2 के। ये आपका गोल्डन फॉर्मूला बन गया, जहां पे क्या होगा S1 बटे S2 बराबर होता है अंडर रूट T2 बटे T1 के। अगर यहां तक किसी को दिक्कत तो मुझे बताओ, सबको समझ में आ गया यहां तक। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या होता है S1 बटे S2 बराबर होता है अंडर रूट T2 बटे T1। वो आपसे क्या करेगा, वो होगा आपको यहाँ पे दो चाल दे देगा, एक टाइम दे देगा, एक आपसे टाइम पूछ लेगा, होगा दो टाइम दे देगा, एक चाल दे देगा, एक चाल आपसे वो पूछ लेगा, यानी इन चारों में से वो आपको तीन चीज देगा, एक चीज गैप करके वो आपसे पूछ लेगा। आगे बात समझ में। अब एक क्या होता है वो आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि वो किस टाइम मिले, उनका मिलने का टाइम क्या था। तो देखो क्या होता है, वो आपसे पूछ लेता है कि मिलने का टाइम इनका क्या था। तो देखो यहां कहां करूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, इसको आप सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं मिलने का टाइम, तो मिलने के लिए ये यहां से लेके यहां तक तो चले, ये तो आपका मिलने टाइम होगा। तो टाइम t बराबर क्या होता है, देखो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी तो जो a चलेगा शुरू में, तो a ने ये वाली दूरी चली होगी यहां से लेके यहां तक, तो ये दूरी कितनी है S2 बटे T2। आगे बात समझ में। और चाल क्या थी इसकी S1 किलोमीटर पर आवर, S1 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात, अगर मैं S2 बटे S1 की बात करता हूं तो देखो यहां देखो ना S2 T2 आपको यहां से मिल जाएगा, अरे देखो ना S2 अगर मैं इसको उल्टा कर दूं S2 बटे S1 बराबर क्या होगा अंडर रूट T1 बटे T2। अगर आप इसकी बात करते हो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो S1 बटे S2 बराबर होगा अंडर रूट
T1 बटे T2। मैंने पूरा उल्टा कर दिया, क्या दिक्कत आ रही है? आगे बात समझ में। अब मैं इसकी जगह इसको रख रहा हूं, तो T बराबर क्या होगा आपका अंडर रूट T1 बटे T2 गुणा गुणा T2। आगे बात समझ में। अब क्या होगा, अगर आप इसको रूट में लोगे, इसको अगर आप रूट में लोगे तो इसका एक बार मल्टीप्लाई और नहीं होगी, क्योंकि आपने ये अभी तक ये लिखा था, ये लिखा था अभी तक ये, और अगर इसको आप रूट में लोगे तो इसका वर्गमूल नहीं चढ़ता। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक बार इसकी मल्टीप्लाई और होगी तो इससे ये कटेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा अंडर रूट T1 प्लस T2। अगर वो आपसे पूछता है कि वो किस टाइम मिले, तो T का मान क्या होगा अंडर रूट T1 प्लस T2। आगे बात समझ, दोबारा देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। वो क्या कहेगा कि दो बंदे सेम टाइम पर, क्या सेम टाइम पर, देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो 7 बजे चले हैं, वो आपसे कहेगा कि दो बंदे ए और बी से एक टाइम पर चले, या वो आपसे कोई टाइम दे देगा कि 9 बजे चले हैं। अब जब वो सेम टाइम पर चले तो जब वो मिलेंगे तो इनका मिलने का टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो जहां भी चलने का टाइम और मिलने का टाइम आपका सेम होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है अंडर रूट T2 बटे T1 बराबर होता है S1 बटे S2। अगर वो आपसे पूछता है कि वो किस टाइम मिले, तो T बराबर होता है अंडर रूट T1 प्लस T2, सॉरी प्लस T गुणा है अंडर रूट T1 इंटू T2। आगे बात समझ में। आपका एक गोल्डन फॉर्मूला है, कब, आफ्टर मिलने के बाद। अब देखो ये यहां से चला, यहां से, अब ये जाके यहां पर मिल लिए, अरे यहां से आके मिल लिया, मिलने के बाद अब जब ये मिल लिए तो ये यहां को चलेगा और ये आपका यहां को चलेगा, तो मिलने के बाद, मिलने के बाद के बाद के सर आपका कॉन्सेप्ट है। आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वंडरफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराना चाहूंगा। तो देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका, ए और बी ने क्रमशः x से y और y से x तक की अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद, या वो आपसे कह देगा एक दूसरे को मिलने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि बी की गति 28 किलोमीटर पर आ रहा है तो ए की गति क्या होगी। मैंने आपको बताया था, वो आपको 3 चीज देगा, वो आपसे एक चीज पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको भी क्या बताया था, T2 बटे T1 अंडर रूट बराबर होता है S1 बटे S2 के। वो आपसे कोई 3 चीज देगा, वो आपसे एक चीज पूछ लेगा। कॉन्सेप्ट क्या आपका, ये x है, ये आपका y है। एक बंदा यहां से A चला और यहां से आपका B चला, एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद, अभी यहां पे मिल लिए, अब एक दूसरे को पार करेंगे तो जो B है वो यहां पे आएगा और जो A है वो आपका यहां पे जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ बी की गति, ए की गति क्या होगी। मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसको पुट करो। देखो 6 से 1/8 ये क्या आपका, ये आपका T1 है, 8 घंटे के आपका ये आपका T2 है। ये बी की गति दे रखी है, अगर ये बी की गति ये क्या आपका S2 है, तो वो आपसे S1 पूछ रहा है कि S1 बताओ, S1 आपका क्या होगा। तो T1 कितना है, T1 है आपका 6 से 1/8, 8 से 48 और 1 49 बटे 8, और T2 कितना है, T2 आपका 8 घंटे है, 8 घंटे को आप लिख सकते हो 8 बटे, आपकी कैलकुलेशन के लिए मैंने ऐसे लिखा है, बराबर क्या होगा S1। S1 आपको नहीं पता, तो ये आप कह सकते हो स्पीड ऑफ ए, और स्पीड ऑफ बी क्या है 28 है। इसकी आप यहां करोगे और इसकी आप यहां करोगे, तो क्या हो जाएगा, आप 8 की 8 में लोगे तो 64 होता है, 64 का क्या होता है 8, 49 क्या होता है 7, बराबर होगा स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए बराबर बटे में आएगा 28, 7 चौक 28, तो स्पीड ऑफ ए क्या जाएगा 8 चौक 32 किलोमीटर पर आवर ए की स्पीड आ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में।
4 में से आपको 3 चीज देगा, एक चीज गैप कर दे, कोई आपसे पूछेगा क्या होगी, वो आपको चेक करना है क्या क्या उसने आपको दे रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए और बी ने एक ही समय पर, समय क्या है, एक ही समय पर, यानी जिस टाइम आपका ए चलेगा उसी टाइम आपका कौन चलेगा, बी। और आपको पता है जब दोनों एक टाइम पर चलेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होता है। आगे कोई बात, एक्स से वाई और वाई से एक्स स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद, क्या, एक दूसरे से मिलने के बाद ए को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रम से 2.45 आवर और 4.05, ये क्या आपका, ये आपका T1 है, ये आपका T2 का समय लगा। यदि B की चाल कितनी है, आपको ये S2 दे दिया, क्योंकि B दिया ना, तो आपसे S1 पूछ रहा है कि S1 बताओ क्या होगा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका CHSL 2018 में पूछा गया। ठीक है बच्चों, तो वही जो मैं आपको बताया था, T2 बटे T1 अंडर रूट में, अंडर रूट T2 बटे T1 बराबर होता है S1 बटे S2 के। तो T2 कितना है, 4.05 बटे में T1 कितना है, 2.45 बराबर होगा S1 बटे S2। तो आपको S1 तो नहीं पता, बट S2 तो पता है। S2 कितना है आपका, S2 है आपका 8.4। आगे बात समझ में, बस आपका आंसर आ गया। देखो इस पॉइंट सारा पॉइंट कट जाएगा आपका, 5 8 40, 5 से 5 5 24, 5 9 45। तो 81 किसका होता है, 9 का होता है। 49 किसका होता है, 7 का होता है। बराबर होगा S1 बटे 8.4। 7 में 7 7 टू जा 40, 12 में 108। S1 एक के बाद पॉइंट मतलब 10.8, S1 की आपकी 4 आ जाएगी। 10.8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। आगे बात समझे, ठीक है। चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन कलकत्ता में और बॉम्बे में एक ही समय पर, टाइम क्या है, एक ही समय पर। और जब आपको पता है एक ही समय होता है तो टाइम क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। आगे क्या बोला, क्रमशः कलकत्ता और बम्बई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर दिए। कहां पर, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें बम्बई और कलकत्ता पहुंचने के लिए, अब जब वो उन्होंने एक दूसरे को पार कर लिया तो मैंने आपसे कहा था पार करने के बाद T1 और T2 समय, याद आपको मैंने आपसे कहा था ना, इन्होंने एक दूसरे को यहां पे मिली, ये यहां मिली और ये आपकी यहां मिली। पार करने के बाद इसको लगता है T1 आर, इसको लगता है T2 आर, तो वही तो है, इसको T2 आर लग रहा है, इसको क्या लग रहा है, T1 आर। तो उसने ये तो बोला है पहुंचने के बाद 8 घंटे 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट। देखो ये 14 घंटे 42 मिनट ये आपका क्या है, ये आपका T2 है, और 8 घंटे 32 मिनट क्या है, ये आपका T1 है, लगते हैं। यदि कलकत्ता मेल कौन सी थी आपकी, पहली वाली थी, तो ये क्या आपकी S1 की गति से आगे बढ़ रही है, तो बॉम्बे मेल की चाल क्या होगी, बॉम्बे मेल की यानी S2 आपका क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका CPO 2016 में पूछा गया था। आगे बस में तो बस वही आपका फॉर्मूला लग जाएगा क्या, अंडर रूट T2 बटे T1 बराबर होता है S1 बटे S2 के। आगे बात समझ, इस फॉर्मूला को याद रखना, गोल्डन फॉर्मूला है मिलने के बाद। बस तो हो गया आपका। S1 कितनी है, 105 है, 105 बटे S2 बराबर होगा अंडर रूट T2 तो आपका ही है। अब ये 14 घंटे 42 मिनट, आप इसको पूरे मिनट में कन्वर्ट कर लो। 14 6 84, 840 प्लस 42, 840 प्लस 42 कितना होता है, 842
82 और ये क्या है 8 घंटे 32 मिनट। 8 घंटे 32 मिनट में क्या होता है 6 48 और 32 512 मिनट। अगर इसको दिक्कत हो तो मुझे बताओ। तो ये T2 ये T1 ये S1 ये आपका S2। तो आपसे S2 तो पूछ रहा है तो बस इसको आप काट दो, 2 से काट दो, 2 से 4 4 1 2 से ये 256 4 4 1 किसका होता है 21 का होता है, 256 किसका होता है 16 का होता है, बराबर क्या होगा 105 बटे S2। तो 21 पंजे 105 16 पंजे 80। तो S2 कितना आ गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी जो आपकी बॉम्ब में गई है। आ गया आंसर नंबर बी। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है बच्चों। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशाओं में, यानी क्या है देखो दो व्यक्ति हैं, ये आपका ए पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है। आगे बात समझ में, ये भी आपका 9 बजे चलता है और यहां से भी आपका 9 बजे चलता है। दो व्यक्ति है, ये आपको मान लो से राम चलता है, यहां से मान लो आपका श्याम चलता है। दो ये 2 पॉइंट है, एक आपका ए पॉइंट है एक आपका बी पॉइंट है, ये दोनों विपरीत दिशाओं में, यानी एक इधर चला एक आपका इधर चला, ये ऐसे चले और ये सपोज करो यहां पाके ये मिल गए। चलना शुरू करते हैं, उनमें प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलना शुरू करता है। दूसरे की शुरुआती का इसका शुरुआती है, इसका शुरुआती क्या है ये है। चलना शुरू करते हैं एक दूसरे को पार करने के बाद, अब इन्होंने यहाँ पे एक दूसरे को पार कर लिया। अब जो राम है, राम आपका पॉइंट बी पर जाएगा और श्याम आपका पॉइंट ए पर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है। तो एक दूसरे को किस टाइम मिलेंगे, मैंने आपसे कहा था ये यहां से चला ये यहां मिलेगा, ये यहां से चला ये आपका यहां मिलेगा। तो एक दूसरे को मिलने का टाइम, तो मैंने आपको क्या बताया था, टी बराबर होता है अंडर रूट T1 इंटू T2, ये आपका मिलन का टाइम होगा। तो बस T बराबर क्या आएगा आपका अंडर रूट, ये क्या आपका 80 और दूसरा क्या आपका 45। आगे बात समझ में, 80 और 45। अब क्या है इसका मल्टीप्लाई करने पे देखो T का मान क्या आ जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो 16 पंजे 80 गुणा 45, और 80 को मैंने लिख लिया 16 पंजे 80। अब क्या लिख सकते हो 16 गुणा 5, 45 को आप लिख सकते हो 9 पंजे 45, या आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। बट देखो 16 किसका होता है 4 का, 5 यहां भी है 5 है, देखिए आपका 5 आ गया, 9 का क्या होता है 3। तो टी का मान क्या आ जाएगा 4 पंजे 20 20 दिया 60 मिनट आएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन किसमें था मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए और बी से 9 बजे चली तो किस टाइम, ये भी आपका 9 बजे चला और ये भी आपका 9 बजे चला, ये दोनों 1 घंटे के बाद में, यानी ये भी आपका 1 घंटे चलेगा ये भी आपका 1 घंटे चलेगा, 1 घंटे बाद। अगर ये 9 बजे चले थे, 9 बजे के 1 घंटे बाद क्या बजेगा 10 बजेंगे, यानी सुबह के 10 बजे एक दूसरे को ये मिल जाएंगे। आंसर नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका MTS 2015 में आया था। आगे बात समझ में, देखो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं होता, सॉल्यूशन इसका बस जरा सा। आगे बात समझ में, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, आंसर तो खुद ही आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है आगे देखिए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक ही समय पर, यानी आपका टाइम क्या है, आपका टाइम सेम है, एक ही समय पर एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं।
ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। किसकी? ए की चाल बी की चाल से। अब देखो स्पीड, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, ये आपका ए है, ये आपका कौन है? बी है। ए की स्पीड ज्यादा है किससे? बी से। अब देखो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। अगर बी की चाल 5 है तो ए की चाल क्या है? 6। यहां तक इसको दिक्कत? अब उसने आगे क्या बोला? रास्ते मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और x घंटे लगते हैं। तो x का मान आपको बताना है। तो एक बात तो आपको पता है T2 बटे T1 बराबर होता है S1 बटे S2 के। आपको पता है। तो देखो y ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में 2.5 घंटा और x घंटे लगते हैं। 2.5 घंटा और x घंटे। देखो y और x तक यानी y से x तक, यानी उसने आपको क्या दे रखा है? सॉरी, 2.5 घंटा दे रखा है। तो क्या होगा? T2 बटे 2.5 बराबर S1 कितना है? 6 और ये कितना है आपका? S2 5 है। आगे बात समझ में? तो अब आप दोनों तरफ वर्गमूल कर दो। जब आप दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो ये क्या होगा? T2 बटे 2.5 बराबर होगा 36 बटे 25। ये इससे जाएगा 10 बार, तो T2 का मान क्या आएगा? 36 बटे 10। 2 से ये 18 बार, 2 से ये आपका 5 बार, तो 5 दिया 15, 3 सही, 3 बटे 5 घंटे इसका आंसर होगा। आंसर नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका अभी लेटेस्ट CGL 2019 में पूछा गया था। आगे बात समझ में? समझ आ गया ना सबको? आगे तो समझ में? एक और देख लो। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब ए की अधिक है, अगर बी आपका 5 है तो ए क्या है आपका? 6। तो आपको पता है अंडर रूट T2 बटे T1 बराबर होता है S1 बटे S2 के। तो आपको T1 तो पता है, T1 कितना है? T1 आपका है 2.5 घंटे। ठीक है, T1 कितना है आपका? 2.5 घंटे। तो T2 बटे 2.5 बराबर होगा, चाल क्या है? ए की 6 इसकी 5, तो 6 बटे 5। मैंने दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, तो T2 बटे 2.5 बराबर होगा 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 5 का होता है 25। 2.5 से 10 बार जाएगा आपका, तो 36 बटे 10 यानी 18 बटे 5, यानी 3 से 3 बटे 5 घंटे में x का मान है। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे बच्चों। आपका 43 क्वेश्चन क्या है? दो रेलगाड़ी P और Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर यात्रा शुरू करती है। जब वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, जब एक दूसरे को पार कर लेंगी मिलने के बाद, आगे बात समझ में? आफ्टर मीटिंग, तब ट्रेन P और Q को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 25 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। ट्रेन Q की गति देखो, P और Q है, Q की गति है, तो Q तो आपका बाद वाला है, यानी 40 है, ये आपका क्या है? ये आपका S2 है। दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी, दिल्ली और कानपुर की इस बार आपसे उसने क्या पूछी है? दूरी पूछी, ना कि उसने आपसे चाल पूछी। तो देखो एक बात बताओ, आपको पता है मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अंडर रूट T2 बटे T1 बराबर होता है S1 बटे S2। तो मैं सोच सकता हूं स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q, क्या दिक्कत है? T2 का मान कितना है? 16, तो ये अंडर रूट 16 बटे 25 बराबर होगा स्पीड ऑफ P स्पीड ऑफ Q। तो स्पीड ऑफ Q तो उसने दे रखी है क्या है? 40 है, तो स्पीड ऑफ P आपको नहीं पता, बट ये तो आपका 40 है। 16 किसका होता है? 4 का। 25 किसका होता है? 5 का। तो स्पीड ऑफ P बटे ये 40, 5 से कितनी बढ़ जाएगी? 8। तो स्पीड ऑफ P कितनी आ गई? स्पीड ऑफ P यानी चाल P की कितनी हो गई? 8 चौक 32 किलोमीटर पर आवर। यहां तक इसको दिक्कत हो तो बताओ मुझे। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो मैंने आपसे, अब उसने क्या बोला?
एक दूसरे को मिलने के बाद। ये लेती है 25 घंटे, लेती है 16 घंटे। यानी क्या, देखो दोबारा देख लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था, ये आपका दिल्ली है, ये आपका कानपुर है, ये एक दूसरे की ओर चले P और Q, ये P चला और ये आपका Q चला। अब मिलने के बाद, यानी यहां से जाने में इसने कितना समय लिया है 25 घंटे और इसने कितना समय लिया है 16 घंटे। यानी इस दूरी को तय करने के लिए Q ने लिए 16 घंटे, इसने लिए आपके 25 घंटे। आगे बात समझ में? तो क्या होगा, अब देखो अगर इसकी चाल आपकी 32 आ गई तो इसको टाइम कितना लग रहा था 25 घंटे लग रहे थे। तो डिस्टेंस क्या है ये आपकी 32 गुणा 25, ये इतनी दूरी आ जाएगी 32 गुणा 25 के लिए। और दूसरे ने कितना लिया होगा, इसकी चाल क्या थी 40, समय कितना ले रहा था 16, क्योंकि T2 SQ, स्पीड ऑफ Q टाइम ऑफ Q, तो 40 की चाल से चला 16 घंटे चला, तो 40 गुणा 16। आगे बात समझ में? बस आपका आ गया 25 दूनी 50, 50 5 कैरी, 25 से 75 और 5 80, 800 तो आपका ये आ गया, 16 चौका 64, 640 आपका ये आ गया। तो कितना आ गया 1440 किलोमीटर इसकी आपकी दूरी है। आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका NTPC 2015 में पूछा गया था। आगे बात समझ? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। चलो नो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है 3 धावकों की गति का अनुपात क्या है। ये आपका स्पीड का अनुपात है। क्या है स्पीड का अनुपात? 3 4 6। स्पीड का अनुपात रखे 3 4 6। अगली बात समझे, पूछा क्या है समान दूरी। अब जब आपकी दूरी कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है आपकी क्या डिस्टेंस, तो आपको पता है स्पीड का रेशो रेसिप्रोकल होता है किसका टाइम का। आपको पता है अगर स्पीड का रेशो 3 4 6 तो टाइम का रेशो क्या होगा। अब या तो आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 4 6 का 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 3 2 आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये मान लो A B C है, आपको पहले A निकालना है। क्या निकालना है A, तो आप यहाँ पे इस A को छुपा लो, बचा क्या ये तो 4 6 24, जो बचा नहीं मल्टीप्लाई करो। अब आपको B निकालना, B छुपा लो, 3 6 18। अब आपको C निकालना, आप C छुपा लो, 3 चौक 12, बस हो गया 6 चौक 24, 6 3 18, 6 दूनी 12, 4 3 2 आपका आंसर है। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 3 जैसे होता 3 अनुपात 2, ये इसका स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या होता 2 अनुपात 3, आपका उल्टा हो जाता, क्योंकि इसका एलसीएम क्या होगा 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, क्योंकि यहाँ पे तो पलट नहीं है। बट यहाँ पे आपके 3 हो गए, तो आपको या तो आप एलसीएम ले लो, या आप छुपा के कर लो। A निकालना है, A छुपा लो 4 6 24, B निकालना है, B छुपा लो 3 6 18, C निकालना है तो 3 चौक 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन अभी CPO 2018 में पूछा गया था। तो देखो क्या कह रहा हूं आपसे, कह रहा है कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। यानी पहले जो गति थी अगले घंटे 2 बढ़ जाएगी। मान लो पहले घंटे वो 2 चली, अगले क्या हो जाएगी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे गति हर घंटे 2 किलोमीटर पर आवर इसकी बढ़ती रहेगी। तो उसने बोला क्या है, कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटों में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब देखो पहले घंटे कितना चला है वो 35, फिर कितना चलेगा 2 बढ़ जाए कितना चलेगा 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, ऐसे ही ये 12 घंटे चले, तो 12 घंटे तक इसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी। अब या तो ऐसा है आप 12 बार लिख लो, 35 37 39 41 43 45 47 और 29 51, ऐसा 12 बार लिख लो, इसको आप जोड़ लो, बट ऐसा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब एक को बताओ, इसमें भी गैप 2 का है, 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 तो ऐसे गैप 2 2 का तो चल रहा है।
यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी। अब जब समांतर श्रेणी होती है तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है। अब देखो n कितने हैं आपके पास, n कितने हैं, n तो आपके 12 जाएगा, 12 बार जाएगा तो n कितना है 12, तो 12 बटे 2 2a, a का मान मतलब क्या होता है पहली संख्या, तो 35 दूनी 70 प्लस n कितने हैं 12, तो 12 माइनस 1 11, डिफरेंस कितने कितने का है 2 का, तो गुणा 2, बस हो गया। आपको 2 से कितनी बार जाएगा 6, तो 6 गुणा 70 ये 22 ये, तो 92 हो जाएगा आपका, बस हो गया। 6 दूनी 12 कैरी 1, 6 × 54 अरे 55, 552 किलोमीटर आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। एपी चल रही है आपकी 35 37 39 41, जब एपी चल तो एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब है, जब आपको n का मान पता हो, याद रखना इसको। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बात, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो मजाक में इन क्वेश्चन को। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों ये आपके लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, एक बस 21 किलोमीटर पर आवर की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होती है। 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितने घंटे का समय लेगी, उसने आपसे ये पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो हर घंटे कितनी की वृद्धि कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 3 किलोमीटर की वृद्धि, 21 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना आरंभ करेगी। पहले घंटों की तो चलेगी 21, फिर 3 उड़ाए फिर 24, फिर 27, फिर कितना 30। अब ऐसी कितनी टाइम्स चलेगी, मान लो टी टाइम्स चली, कितने टाइम चली टी टाइम्स, तो ये आपकी टोटल दूरी 21 24 27 30, इन सबको ऐड करने पर दूरी आपके आनी चाहिए 252 किलोमीटर। आगे बात समझ में। अब देखो आपका ये एपी तो बन गई, ये क्या बन गई एपी, और मैं आपको ए का भी सम का फॉर्मूला बताया था, क्या एस बराबर क्या होता है n बटे 2, तो मैंने यहाँ n का मान क्या मान रखा है, या तो मैंने n का मान t मान रखा है, यानी t बार, तो t बटे 2 गुणा में क्या आता है ब्रैकेट में आएगा 2a, तो 21 गुणा 2 यानी क्या 42 प्लस n माइनस 1, तो n का मान क्या है t, तो t माइनस 1, और डिफरेंस कितना है इनका 3 है, अरे बराबर किसको होना चाहिए 252 की आपका होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसलिए आप आंसर का प्रयोग करो। अगर मैं इसका आंसर 6 मानता हूँ, क्या मानता हूँ 6, तो यहाँ 6 रखोगे, यहाँ क्या बनेगा आपका 3, 6 बटे 2 यानी 3 बनेगा। अब यहाँ रखोगे 6 माइनस 1 5, 5 दिया 15, 15 का क्या इकाई पे 5, 5 और 2 7, अब इकाई पे 7 यहाँ पे यहाँ 3 है, तो 7 का कितना होता है 21, इधर तो इकाई पे 1 आएगा, आने के चाहिए 2, ये आपको हो जाएगा गलत, यानी पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब सीधी सी बात, अगर आप 5 मानते हो तो पॉइंट में आएगा, किस में आएगा पॉइंट में, ये आपका वैसे नहीं हो सकता। अब आंसर क्या है, अगर आप इसका आंसर 8 मानते हो, आप n का मान मानते हो 8, तो यहाँ क्या बनेगा 8 बटे 2 4, 8 में से गया 7, 7 दिया 21, 21 का इकाई क्या है 1, 1 कर 2 3, 3 चौक 12 का 2, तो यहाँ भी तो आंसर क्या आपका आंसर हो जाएगा 8, ये आपका आंसर। अब इसको आप पुट कर सकते हो 8 बटे 2 42 प्लस 8 में से गया 7 दिया 21, बस हो गया। 2 से जाएगा आपका 4 बार, तो 4 गुणा ये 21 होगा, 21 और 42 कितना होता है 21 और 42 आपको होता है 63, तो 63 गुणा 4 होता है 252 बराबर 250, तो आंसर क्या 8 आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, आप एक आसान से इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी क्या है निश्चित है, यानी आपकी दूरी कांस्टेंट है, और जब आपकी दूरी कांस्टेंट होती है तो आपको पता है टाइम का अनुपात उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका स्पीड का।
जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का उसका उल्टा होता है। तो उसने बोला क्या है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में उसको 3 मिनट अधिक लगते हैं, 3 मिनट अधिक। अब एक और तो यानी टाइम की अगर मैं बात करूं, इसको पहले कितना टाइम लग रहा था 45 मिनट, अब 3 मिनट अधिक लगेंगे। आप कितना लगेगा 48, 3 से 15 बार, 3 से ये 16 बार, ये टाइम का अनुपात आ गया 15:16। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा 16:15। आगे बात समझ में। अब उसने इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो 16 से कितनी होगी 15, एक कम होगी, इसे एक का मान कितना है 5 है, तो इसकी थी कितनी 16, तो 16 का मान क्या आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। यानी जब ये 45 मिनट चल रहा था तो इसकी जो चाल थी वो 80 किलोमीटर पर आवर। सुनो आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछे, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 80, टाइम कितना लगा 45 मिनट, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे 0 0, 2 से ये 4 बार, 2 से आपका ये 3 बार, 3 से ये 15, 15 चौका 60 किलोमीटर इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। आगे बात समझ में। आज बच्चों इधर रखते हैं, आगे का आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।